नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी खबर। तो बने रहिए हमारे न्यूज नेटवर्क के साथ ताजा तरीन खबरें देखने के लिए। जो सच उसी के साथ हैं, हम आपकी आवाज हैं। तो आइए अब रुक करते हैं खबर की ओर। खबर जनपद लखीमपुर खीरी से। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया ही रह जाएगा। बताते चले कि यूपी खबर टीम अपने कैंपेन ग्राम पंचायत चुनावी घमासान 2021 के तहत ब्लॉक कुंभी गोला जनपद लखीमपुर खीरी के अंतर्गत ग्राम पंचायत परेली पहुंची तथा ग्राम पंचायत चुनावी घमासान को लेकर प्रत्याशी विजेंद्र पटेल एवं ग्रामवासियों से चुनावी चर्चा की। तो क्या कुछ कहा इस अवसर पर विजेंद्र पटेल एवं ग्रामवासियों ने, आइए सुनवाते हैं। मिस्टर विजेंद्र जी, ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर के इस वक्त ग्राम पंचायत परेली में क्या चल रहा है? अब चुनावी शोरगुल चल रहा है इस समय। कितने कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में आ चुके हैं? 2 लोग हैं सिर्फ आमने सामने चुनाव। इस बार जनता से आपके वायदे क्या होंगे? जनता से हमारे वादे हैं कि बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री आवास बनाना और गांव को एक मॉडल गांव में विकसित करना जो देश की गिनी चुनी ग्राम पंचायतों में नाम हो उसका। सबसे पहली प्राथमिकता विकास को लेकर के इस बार क्या होगी आपकी? सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी कि हमारे जितने ग्राम पंचायत के स्कूल हैं वो सभी मॉडल स्कूल बनाएंगे। जैसे निजी विद्यालय हैं उस तरीके से हम सरकारी स्कूलों को बनाएंगे, जिससे बच्चों के भविष्य के लेकर के जो एक चिंता सालों साल से सरकार की और सब समाज की रही है उसको निश्चित रूप से दूर करेंगे। और मैंने एक स्कूल बनाया भी है परेली में, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वो ब्लॉक कुंभी में और जनपद के गिने चुने स्कूलों में उसकी गिनती होती है। चैनल के माध्यम से अपने प्रतिद्वंदी से आप क्या कहना चाहेंगे? हम उनसे इस संबंध में क्या वो कहना चाहेंगे, इस समय हमारा चुनाव है तो हम कुछ कहना नहीं चाहते। अब तो चुनाव में परीक्षा होगी, हम अपने काम के दम पर जा रहे हैं चुनाव मैदान में। क्या लगता है आपकी जो भी चुनावी घोषणा पत्र है इसको लेकर के इस वक्त पब्लिक आपके साथ में है? पब्लिक हमारे साथ में है। जितना लोग समझदारी दिखा रहे हैं, महिलाएं बच्चे, वो मेरे साथ में हैं। चुनाव चिन्ह आपका क्या है? इमली। इमली है आपका? जी ठीक। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर विजेंद्र जी, आप तो प्रधान भी रह चुके हैं पिछली पंचवर्षीय में, माने बीती पंचवर्षीय में। उसमें आपके द्वारा क्या क्या कार्य कराया गया, विकास कार्य, कुछ जानकारी दें। ये मॉडल स्कूल बनाए गए 5 गांव जो हमारे हैं, इनमें एक भी कहीं पर इंटरलॉक नहीं थी जब हम प्रधान बने थे। हमने जो हर गांव में 5 गांव मजरों में जहाँ जहाँ स्थिति खराब थी उन रोडों में इंटरलॉक कराने का काम किया और नाली बनवाने का काम किया, जिससे स्वच्छता बढ़ी। दूसरी चीज़, जो व्यक्तिगत शौचालय बने हैं उसके अच्छी खासी संख्या में। उसके साथ साथ टीकापुर एक पिछड़ा मजरा था, वहाँ पर हमने एक सामुदायिक शौचालय और टीन सेट बनाने का काम किया। दूसरी चीज़, कई ऐसे काम किए हैं, अंत्येष्टि स्थल है और तमाम से जो ज़िले में जिनकी संख्या 8 थी और हमने परेली में बनवाने का काम किया। और उसका आपके जो भारतीय ग्रामीण मिशन के अंतर्गत शौचालय बनवाने में, स्वच्छता में हमें इनाम मिला। जिला अधिकारी से प्रशस्ति पत्र मिला, जिले की प्रभारी मंत्री से हमें प्रशस्ति पत्र मिला, मुख्य विकास अधिकारी से मुझे प्रशस्ति पत्र मिला और मुख्यमंत्री पुरुष कार्य योजना से ग्राम पंचायत को 7 लाख रुपए अलग मिले। ये सब ग्राम पंचायत के गौरव की बात है। इससे पहले बहुत से लोग प्रधान रहे और उनके पास इस प्रकार की कोई उपलब्धि उनके नाम नहीं होगी। और भविष्य में भी मैं चिंतित हूँ कि यदि जनता मुझे आगे ले जाएगी तो गांव का स्वरूप देश की टॉप 10 ग्राम पंचायतों में होगा। हम राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल कर रहेंगे। ये इस इच्छा शक्ति के साथ हम आगे जा रहे हैं और साथ ही साथ सारे गांव को चौड़ी रोडों से और भी जो मार्ग दूसरे विभागों से बनने हैं, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग रहा है हमारे साथ हमेशा। उनके सहयोग से हम उन रोडों को भी और अच्छी
चौड़ाई में ले जा कर के हर मजरे को एक व्यवस्थित रूप से जोड़ेंगे और साथ साथ में गांव में पार्किंग की व्यवस्था और उसके साथ साथ में जो गांव में ऐसे कम्युनिटी सेंटर बनाने की व्यवस्था जिससे हमारे बुजुर्ग लोग भी बैठ कर के अपना कर सकें। इस संबंध में हमने एक ऐसा काम किया भी है, हमने एक पुस्तकालय खोला भी था, परंतु अब चुनाव में इस समय हैं और मेरी माताजी भी 2005 और 10 में प्रधान रही हैं, 5 से 10 तक। दूस में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग हमारे समय में बनी, माताजी के समय में ग्राम पंचायत सचिवालय माताजी के समय में बना, बक्चन में स्कूल जो बना प्राथमिक माताजी के कार्यकाल में बना, उनके ज्वाइंट और हेडमास्टर का अकाउंट होता था, और झारा में उच्च प्राथमिक विद्यालय बना, वो भी मेरी माताजी के कार्यकाल में बना, और जितने भी स्कूल्स हैं उसमें जो कमरे बने हुए हैं अतिरिक्त कक्षा कक्ष, वो भी मेरी माताजी के कार्यकाल में बना, और उसी को आगे ले जा करके हमने 15 से 20 तक एक ऐतिहासिक काम किया है जो कुंभी विकास खंड में एक चर्चा रहा, ज़िले में चर्चा रहा। यहाँ जिला अधिकारी से लेकर कमिश्नर तक, ज़िले के सारे अधिकारी तक इस गांव में आकर दौरा किए और सब गुड बोल कर गए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। कार्य आपके जो भी हुए वो सराहनीय कार्य हुए हैं। सराहनीय कार्य हुए, ये चर्चा जिले में है। मौका रुक जाओ, नहीं हम के चलें, कोई बात। हम ये कहना चाहते हैं, कार्य हुए और सारी योजनाओं का जो हमारा सचिवालय है जो माताजी के कार्यकाल में बना था, पिछले 5 साल में सीट सुरक्षित होने से, वो सीट लंबे जाने से सारी व्यवस्था गांव की डगमगा गई थी। उसको पुनः सचिवालय को एक सही करा करके सारी योजनाएं ग्राम पंचायत की उस सचिवालय के माध्यम से पूरे ग्राम पंचायत में संचालन कराया गया। जो भी अधिकारी आते थे या कर्मचारी आते थे वहाँ पर शिविर लगाते थे और शिविर लगाकर सारी योजनाएं चलाने का काम किया। और जो ज़िले में सबसे ज़्यादा चर्चित होगा और ज़िले में कोई भी ऐसा इकलौता सचिवालय होगा जो उसकी सारी कार्रवाई ग्राम पंचायत की वहाँ से बैठकर चलती हो। और जितने विभाग हमारे ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आते हैं उनके साथ में मिल कर के हमारी बैठक होती थी, जो आपको ग्राम पंचायतों में देखने को नहीं मिलती थी। बहुत से हमारे ग्राम प्रधान रहे हैं, उनको अभी और जो लोग आगे भी लड़ना चाहते हैं, हो सकता है उनको ये भी जानकारी ना हो कि ग्राम पंचायत के अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, कितने विभाग उनके उसमें आते हैं, कैसे उनका पर्यवेक्षण करेंगे, ये तमाम बातें हैं। मैंने आपका मूल मंत्र होगा विकास किया है, विकास करेंगे। हाँ, विकास किया है, विकास करेंगे, और जीत के साथ, यानी ऐसा मान लो विजेंद्र पटेल के साथ विकास की गारंटी है। विकास की गारंटी और काम की गारंटी पर हम जनता के बीच में, और इतना ही नहीं, जनता के दुख सुख में रात के 12 बजे, और सबसे बड़ी बात यह है हमारा फ़ोन उठता है 24 घंटे, और एक ही नंबर है, उसको 24 घंटे उठता है। कोई किसी तो अब इन लोग जनता में भ्रम फैला सकते हैं, जनता को गलत भ्रम में डाल सकते हैं, और जनता से यही अनुरोध है आप लोग के माध्यम से कि उनके भ्रम और उनके उसमें झूठी अफवाहों में नहीं आएंगे और दमदारी के साथ हमें जिता कर भेजेंगे। और जनता भी चाहती है, जनता के जन जन तक ये बात है कि विजेंद्र पटेल इस गांव को और आगे ले जा सकते हैं। हम इस गांव को देश की टॉप 10 ग्राम पंचायतों में ले जाने का काम करने के लिए काम कर रहे हैं। राजनीतिक मेरा एक मकसद नहीं, हमारा मकसद है इस गांव की व्यवस्था को परिवर्तन की तरफ ले जाना और राग द्वेष से अलग हट करके एक मॉडल गांव बनाना और विवाद रहित गांव बनाना। और ऐसी सोच शायद लड़ने वालों के बीच में नहीं है, अगर है तो वो आज तक अपने उसमें लिखते या वो कोई काम करते। और मेरा परिवार इस गांव से सामाजिक रूप से जुड़ा रहा है। अगर जितने भी इस गांव में सामाजिक और राजनीतिक बड़े कार्य हुए हैं उसमें मेरे परिवार का योगदान रहा है। मेरे बाबा से लेकर मेरी मम्मी और मम्मी से लेकर मेरे तक रहा है। और
इतना ही नहीं, जो यहाँ मेरे पूर्वज बताते हैं या हमारे बुजुर्गवार बताते हैं, मेरे बाबा स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण वर्मा जी थे, वो उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, इतने कर्तव्यनिष्ठ थे। और उन्होंने 1962 में एक यज्ञ हुई थी, वो ऐतिहासिक यज्ञ थी और उनको उसमें प्रमुख भूमिका उनकी थी। इतना ही नहीं, जो पटेल शांत इंटर कॉलेज है वो उसमें वो उपाध्यक्ष थे और कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे। और उनके जब विद्यालय चला था, उन्होंने उसमें जो भूमि प्रबंधन समिति द्वारा ज़मीन दी जाती है उसके वो उपाध्यक्ष थे भूमि प्रबंधन समिति की, और वो ज़मीन डोनेट कराने का काम उन्होंने किया। और साथ साथ उस विद्यालय चलाने के लिए और अपने हाथों से उस ईंटें और जितना 1 पैसा 2 पैसा 25 पैसा होता था वो इकट्ठा करके 67 में, जो एक आदमी के लिए उस समय दुर्लभ समय हुआ करता होगा, जो लोग बुजुर्गवार हैं वो जानते हैं, उस दुर्लभ समय में उन्होंने एक कॉलेज में अपना एक कमेटी के साथ, मतलब 15 लोगों की कमेटी के साथ एक योगदान दिया और उस योगदान से आज कॉलेज बना। उसके साथ ही हम लोग अन्य राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों में मेरा परिवार रहा। और उसके बाद जैसे ही 2005 और 10 में मेरी माताजी को प्रधान बनाने का काम जनता ने किया, उसी दिन से हम लोगों ने सबसे पहले नालियां बनाने का काम किया, प्राथमिक स्वास्थ्य की बिल्डिंग, भवन की बिल्डिंग बनवाने का काम किया, ग्राम पंचायत सचिवालय बनवाने का काम किया, बगचन प्राथमिक विद्यालय बनवाने का काम किया, झारा उच्च प्राथमिक विद्यालय बनवाने का काम किया, और जितने हमारा भिम्मापुर, परेली, जारा और परेली, इनमें अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कराने का काम किया। इस उम्मीद के साथ हम जनता के बीच में हैं। अगर हम चाहते हैं आप ये सारी चीज़ें जनता में ले जाएंगे तो जनता के सामने हमारे अलावा कोई विकल्प नहीं होगा और ना विकल्प है। अगर विकल्प नहीं है, ये हम मानना चाहते हैं, अगर जो लोग सोच रहे हैं विकल्प नहीं है, वो केवल उनके पास भ्रामक अफवाह और भ्रामक बातें करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। और ये इसी उम्मीद के साथ मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि इस गांव पंचायत को जिला से लेकर प्रदेश तक आगे बढ़ाया है, और पुनः एक बार अगर सहयोग मिला बहुत ज़्यादा तो ये इस ग्राम पंचायत की पहचान जिले से, प्रदेश से लेकर देश की टॉप 10 की ग्राम पंचायतों में होगा। ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा ये ग्राम पंचायत बनाने का स्वरूप एक सपना है, उसे हम पूरा करने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर जनता ये जानती है, हम 2 बार काम कर चुके हैं, तो अगर हम काम करेंगे तो इतनी तेज़ी से आगे जाएंगे, जितनी तेज़ी से जाना चाहिए उससे 2 गुनी तेज़ी से। और जो दूसरे लोग हैं वो सोचेंगे, विचार करेंगे, वो नहीं जा सकते, उनके अंदर विचारधारा नहीं है। और मेरी लड़ाई विचारधारा की है, राजनीतिक विचारधारा की, सामाजिक विचारधारा की। इसी के साथ हम ये कहना चाहेंगे, आप मेरी बात को जनता तक ले जाएंगे। आप सबका धन्यवाद। क्या नाम है आपका? हमारा नाम साकिर अली। ग्राम पंचायत परेली में इस वक्त चुनाव को लेकर के क्या चल रहा है? किसका पलड़ा भारी लग रहा है? पल्ला इस समय विजेंद्र पटेल का भारी है। वो कैसे? वो कैसे? उसने ऐसा काम किया है जो 27 साल से काम नहीं हुआ। अच्छा, वो 15 साल में काम हुआ है। अच्छा, यहाँ पर माने इस वक्त पब्लिक की पुनः आवाज यही है कि पुनः विजेंद्र पटेल गद्दी पर बैठेंगे। हाँ, ये भरोसे के साथ कहा जा रहा है? ये भरोसे के साथ कहा जा रहा है। क्या लग रहा है इस बार जो उनका वायदा है वो उस पे खरा उतरेंगे? खरा उतरेंगे, जो उन्होंने कहा वही किया। अच्छा, किया। हाँ, और करेंगे भी। जी, धन्यवाद। आपका क्या नाम है? रामवती। ग्राम पंचायत परेली में इस वक्त चुनाव को लेकर क्या चल रहा है? चल रहा है, पटेल हमारे वीरेंद्र लाल हो रहे हैं। अच्छा, वीरेंद्र फिर हो रहे हैं? हाँ। वो कैसे? वो कैसे? हम लोग जनता लोग हम उनका चुन रहे हैं। अच्छा, हाँ। किस बात के लिए आप लोग पुनः चुन रहे हैं? भाई बहुत कुछ बनाइन है गांव के अंदर। जैसे? भाई रोड बनाइन, नाली बनाइन, और पंचायत घर बनाइन, अस्पताल बनाइन। आप लोग हमका देखे हैं, गरीब लोगन के देख रहे हैं। हाँ, माने जनता की पुनः आवाज यही है कि पुनः विजेंद्र हाँ गद्दी पर बैठेंगे। हाँ, गद्दी पर बैठे हैं भाई। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? ग्राम पंचायत परेली में इस वक्त चुनाव को लेकर के क्या चल रहा है? किसका पलड़ा भारी लग रहा है? विजेंद्र पटेल। वो कैसे? बढ़िया है। बढ़िया है? कैसे बढ़िया है? काम बढ़िया करते हैं। अच्छा, क्या काम किया बढ़िया? मरघट बनवाया, कॉलोनी दी, लेटरिन दी। अच्छा, क्या लग रहा है पुनः यही होंगे? हाँ, यही होंगे। अच्छा, आप किसका सपोर्ट कर रही हैं? विजेंद्र पटेल का। अच्छा, धन्यवाद। नाम है आपका? दयाराम। ग्राम पंचायत परेली में इस वक्त क्या चल रहा है? किसका पलड़ा भारी है? पटेल संत कुंज विद्यालय परेली।
नहीं, किसका जोर शोर चल रहा है इस समय? पटेल जी का। पटेल जी का। पटेल जी का अच्छा, कैसे पटेल जी पुनः जीत जाएंगे आपके अनुसार? काम बढ़िया करें और अस्पताल बनवाएं और ग्राम पंचायत बनवाएं और जैसे कॉलोनी बनवाएं और लेटरीनें बनवाएं और वो बनवाएं हैं का हो जाते हैं वो वहाँ पर मरघट और डमरू लगवाएं गांव। ठीक है। नाम है आपका? हमारा नाम नीतीश कुमार मिश्रा है। इस वक्त ग्राम पंचायत परेली में चुनाव को लेकर के क्या चल रहा है? चुनाव को लेकर काफ़ी कुछ चल रहा है। वैसे तो मतलब यहाँ पे हमारे गांव में तो 2 पर 2 इस बार चुनाव है जी। और जो कि हमारे पुराने पटेल जी जो प्रधान जी हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा विकास भी किया है हमारे गांव में, तो ज़्यादातर उन्हीं की चर्चाएं चल रही हैं यहाँ पे। हाँ।